तो जय हिंद दोस्तों। आप लोगों को पता होगा कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है आज इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर, उसके जस्ट बाद ही सीएए लागू हो गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसके तहत प्रवासी भारत जो हैं, भारत में जो आए हैं, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, पारसी, ये जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से हैं, उनको एक बार नागरिकता मिलने की संभावना है इसके तहत। तो ये अभी ही क्यों लागू किया गया है आपको पता है, क्योंकि इसे जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद ही जस्ट लागू कर दिया गया। ये 2019 में ही पास हुआ था और अभी 24 चल रहा है। इतने साल क्यों वेट किया गया इसे लागू करने के लिए? पहला रीज़न, आज सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला है जिसमें बहुत ही केंद्र सरकार के लिए अपमानजनक फैसला आया है, और उस हेडलाइन को बदलने के लिए आज इसे अभी इस वक्त लागू किया गया है। दूसरा रीज़न ये, इलेक्शन आ गया है, चुनाव नज़दीक है, तो जब तक हिंदू मुस्लिम होगा नहीं तब तक उनके चुनाव मिलेंगे नहीं, वोट मिलेंगे नहीं। हिंदू मुस्लिम होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी उनको वोट मिलेगा। अगर हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ तो वोट मिलने की संभावनाएं उनकी एकदम कम हो जाती है। तो ये कैसे हम कह रहे हैं, क्योंकि जैसे ही सीएए की घोषणा हुई है, आप असदुद्दीन ओवैसी का बयान ट्विटर पर जाके देखिएगा, हम इसमें शो कर देंगे, जिसमें उन्होंने बताया है कि इसके लिए ये सिर्फ मुसलमानों के लिए निशाना साधा गया है और इसके लिए आंदोलन होगा। यानी आप समझ सकते हैं कि जैसे ही आंदोलन शब्द आपने सुना, यानी आप आंदोलन तो होगा, तो फिर वही होगा जो बीजेपी चाहती है। असदुद्दीन ओवैसी के ट्विटर पर बयान आने से पहले कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने भी ट्वीट करके कहा था कि ये सीएए लाना अभी के समय में इतने साल वेट करने के बाद एक ही कारण था, फूट डालो, यानी एकता का विखंडन करना। जैसे ही ये हिंदू मुस्लिम होगा, उनकी चुनावी राजनीति में सफल मिलेगी। तो उनका जो कहना था वो सही साबित होते नजर आ रहा है असदुद्दीन ओवैसी के बयान से। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है, सभी मुस्लिम जो मेरे भाई हैं उनसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप नेताओं के भड़काऊ भाषण और भड़काऊ बयान के ऊपर अपना ध्यान न दें, क्योंकि भड़काऊ भाषण और भड़काऊ बयान से नुकसान किसी और का नहीं, नुकसान आपका होगा, बदनामी आपकी होगी, बेइज्जती आपकी होगी। देश में आपको ऐसे भी बुरे नज़र से देखे जा रहे हैं और आपको और नीचे निगाह से देखी जाएंगी। तो आपका और हमारा काम यही है, इनकी जो मंशा है इसे लागू करने का, उस पर ध्यान न देते हुए अपने काम पे ध्यान दे, क्योंकि सीएए और जो एनआरसी जो भी है वो उन्हीं लोगों के लिए जो दूसरे देशों से आए हुए हैं। आप अपने देश के नागरिक हैं, आप अपने देश में सुरक्षित है, आपके पास हर वो डॉक्यूमेंट है जो आपकी नागरिकता को प्रूफ करती है आपके पास। तो आप इसके लिए टेंशन और चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नेताओं के भड़काऊ भाषण पे ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने काम पे ध्यान दीजिए। नेताओं का काम है भड़काऊ भाषण देना और वोट बैंक को अपने मजबूत करना। ओवैसी का बयान इसीलिए आया है क्योंकि वो अपना वोट बैंक मजबूत करना चाहता है मुसलमानों के लिए, इसीलिए उसको बीजेपी के बी ग्रुप भी कहा जाता है। तो आप इस बातों पर ध्यान नहीं दीजिए, आप अपने काम पर ध्यान दीजिए और ऐसे ऐसे नेताओं के भाषण बयान से कोई मतलब नहीं रखिए। और सीएए जो लागू हुआ है इससे आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है, तो आप इसके लिए कोई टेंशन नहीं लीजिए। और लास्टली एक ही बात कहना चाहेंगे कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो आज फैसला था वो केंद्र सरकार के मुंह पे एक तमाचा है। तमाचा क्यों है? क्योंकि ये एसबीआई के जरिए जो अपना छुपा रहे थे, जो अपने आप को ऊपर ये कहते हैं सीना तान के, 56 इंच का सीना तान के, कि मैं जो कभी भी मेरे नाम पे कोई फ्रॉड का ये नहीं है, मेरा कोई भी करप्शन नहीं है। तो जब कोई करप्शन किए ही नहीं है तो आप इनसे इतना डर क्यों रहे थे? और जो सख्ती के साथ जो आया कि अगर एसबीआई कल नहीं पेश करेगी तो उसके अवमानना का मतलब केस चलाया जाएगा उसके ऊपर। तो इसके हिसाब से जो भी आज आया है उसके लिए बस एक ही है कि अपनी बेइज्जती को छिपाने के लिए ये सीएए लागू हुआ है और इलेक्शन के समय में वोट बैंक बनाने के लिए हिंदू मुसलमान के लिए ये आया हुआ है। तो हिंदुओं और मुसलमानों से बस एक ही रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के
कि आप नेताओं के भाषण और नेताओं के चले गए चाल को समझना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आपको कठपुतली बनाकर नचाया जाएगा और आप कठपुतली बनकर नाचते रहेंगे। तो नेताओं की कठपुतली बनकर नाचने से अच्छा है आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और आपके दिमाग के द्वारा किया गया कार्य ही, बताया गया कार्य ही आप अमल में कीजिए, क्योंकि नेताओं का मानना ही है कि अपना काम पहले है, अपनी राजनीति की सीट पहले पक्की करनी है, बाद में किसी और के लिए सोचना है। राजनीति को एक गंदा खेल इसीलिए ही कहा गया है। तो राजनेताओं के ऊपर उतना भरोसा करना सही नहीं है आपके लिए भी। तो आप भी इस बात को समझें। धन्यवाद।